इस वक्त स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खबर यह है कि फीफा 2026 वर्ल्ड कप को सक्सेसफुल तरीके से कराने वाले प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो की कुर्सी जो है वो खतरे में है। जितने भी मेजर फुटबॉल फेडरेशन बॉडीज हैं वो चाहती है कि इन्फेंटिनो को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देते, रिजाइन देते। अब सवाल ये उठता है कि इन्फेंटिनो ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कर दिया कि जितने भी मेजर फुटबॉल फेडरेशन है उनके खिलाफ है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या किसी प्रेसिडेंट को उसके कार्यकाल के दौरान हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। तो चलिए एक एक करके इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले जियानी इन्फेंटिनो ने एक स्टेटमेंट दिया 2026 वर्ल्ड कप सक्सेसफुल कराने के बाद कि वो ये चाहते हैं कि आने वाले जितने भी वर्ल्ड कप हों उसमें जो 20% हिस्सा है कॉमर्शियल राइट्स का वो प्राइवेट कंपनी को सोल्ड कर दिया जाए। बेसिकली उनका पर्पज ये था कि जो 20% हिस्सा हम सोल्ड करेंगे उससे हम ज्यादा राजस्व, ज्यादा मनी जनरेट करेंगे और वो पैसा हम उन कंट्रीज को देंगे जिनके पास उतना रेवेन्यू नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को चाहे यूएफए हो, चाहे वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन हो या बाकी बॉडीज हो, उन्होंने इमीडिएटली इसको नेगेटिवली लिया और उनका ये कहना था, उनका ये लॉजिक था कि ये फुटबॉल की आत्मा को किल करने वाली चीज है। क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो सबसे मेजर चीज है वो फुटबॉल है और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फुटबॉल छोड़कर के कॉमर्स और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। और इस इमोशन को बहुत सारी जितनी फेडरेशन थी उन्होंने बहुत सही तरीके से लिया और सब के सब एकजुट हो गए। मेजर जितने फेडरेशन सब एकजुट हो गए कि तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से आप जियानी इन्फेंटिनो को हटा दीजिए। वैसा नहीं कि हर लोग जियानी इन्फेंटिनो के खिलाफ है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ साथ अरब नेशंस के कुछ फुटबॉल फेडरेशन के हेड जो थे इन्फेंटिनो के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा अगर आप इन्फेंटिनो को भी हटाते हैं तो फुटबॉल बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, सवाल यह है कि क्या किसी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उसके कार्यकाल के दौरान। जवाब है बिल्कुल। इसमें क्या है कि फीफा कांग्रेस जो है वो डिसीजन करती है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि फीफा कांग्रेस में 211 मेंबर नेशंस होते हैं जो फुटबॉल की बॉडीज को लेकर के चलते हैं। और अगर आपको किसी प्रेसिडेंट को हटाना है तो 50% वोट यानी कि 106 लोगों को अगेंस्ट इन्फेंटिनो वोट करना पड़ता है और उतने 106 लोगों को वोट करना, उनके अगेंस्ट लाने के लिए, कंसेंसस बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त जाता है। दूसरा जो क्लॉज है वो ये कहता है कि आप किसी भी प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं अगर वो करप्शन में पाया जाता है, कोई एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करता है। उसके लिए एथिकल बॉडी जो होती है वो उस इंसान की पोजीशन को होल्ड पर डाल देती है जब तक उसके ऊपर जांच चलती है। पहले भी कुछ ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो करप्शन से बाकी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, उन पर जांच चली और जब पाया गया कि उसमें संलिप्त थे उनको हटाया गया। तो ये जो रीजन होता है किसी प्रेसिडेंट को हटाने का वो इतना ईजी नहीं होता, उसकी स्पेशली उसके कार्यकाल के दौरान ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब सवाल ये उठता है कि आप इन्फेंटिनो के स्टेटमेंट से समर्थन में है या नहीं है, आप जो इन्फेंटिनो कह रहे हैं उसके साथ है या नहीं है, या आप उन बॉडीज के साथ है जो इन्फेंटिनो का रिजाइन चाहते हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में।